हैव यू एवर फेल्ट लाइक क्विटिंग? तुम्हारे शोल्डर्स पे बहुत भार है और वो पड़ता ही जा रहा है एंड नो वन रियली नोटिसेस. You've been trying, you've been showing up, you've been pushing through, smiling on the outside, crying inside. वो जो नींद है वो अब फिक्स नहीं कर सकती जो तुम जितना टायर्ड हो. अब वो बस इट्स जस्ट यूर टायर्ड, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली. और धीरे से तुम अपने आप को ही बोलते हो कि यार, शुड आई कैरी दिस ऑन, शुड आई मूव ऑन, शुड आई कीप गोइंग, या शुड आई क्विट? गाइज, यू डोंट नीड टू क्विट, यू जस्ट हैव टू रेस्ट. गाइज, लेट मी मेक इट सिंपल. हम सारे ह्यूमंस हैं. जब हम कोई चीज़ पे काम करते हैं, हम नॉर्मली कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम थक जाते हैं, है ना. तो जब हमें लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, जो हमारा गोल होता है, ऑब्वियसली अगर हम कोई अपना गोल सेट करते हैं तो वो मुश्किल तो होता ही है, आसान तो कोई चीज़ नहीं होती है और हम उस पर काम भी कर रहे होते हैं. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हम इतनी मेहनत कर भी रहे होते हैं, रात दिन उस पर काम भी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो हम थक जाते हैं. और हम सिर्फ फिजिकली नहीं थकते, हम मेंटली भी थक जाते हैं. हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, हम अचानक से हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है. अगर तुमने रियलाइज़ करा होगा, हम किसी चीज़ पे अगर इतना फोकस करते हैं तो हम उसको करते करते अचानक से हमें रोना आ जाता है कि शिट, ये काम अब तक क्यों नहीं हो रहा. मतलब मैं जैसा चाहती हूँ या मैं जैसा कोई काम करना चाहती हूँ वो अभी तक आगे क्यों नहीं हो पा रहा, यहीं पे मैं क्यों अटकी हूँ. सबके लाइफ में वो फेज़ आता है, मेरे में भी आता है. अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि यार, इतना तो मैं इस पर मेहनत कर रही हूँ, ये चीज़ मुझे मिल क्यों नहीं रही है. आपको भी ये चीज़ लगती है. लेकिन हम करते करते थक भी जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम फिजिकली भी काम कर रहे होते हैं और हम बैठ के तो सिर्फ कोई काम नहीं कर सकते. ठीक है, हमारा दिमाग लग रहा होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारी इतनी फीलिंग्स होती हैं और हम स्ट्रांग होते हैं. लेकिन एक टाइम आता है, हमें ऐसा लगता है कि यार, क्या ये हमें सच में करना चाहिए क्या? मतलब ये जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसको छोड़ के कुछ और कर देना चाहिए? क्योंकि यार, जो मैं ये कर रही हूँ वो तो हो नहीं रहा है, तो मैं फिर क्यों इस पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ. और उसी याद पे हमें कभी कभी लगता है मेहनत करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा. और हम इन दोनों थॉट्स के बीच में कभी कभी फंस जाते हैं और हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है. और फिर हम लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए यार. तो मैं आपको बताती हूँ, हमें उस टाइम पे मोस्टली ये थॉट्स आते हैं कि यार छोड़, बहुत हो गया है. क्योंकि वो इतने सारे इमोशंस होते हैं और वो अचानक से सारे इकट्ठे हो जाते हैं एंड देन यू फील लाइक गिविंग अप. फिर आपको लगता है कि यार छोड़, यार नहीं करते ये काम, ना रहने देते हैं, कुछ और कर लेते हैं. एक वही पॉइंट है जहाँ पे आपको स्ट्रांग रहना है. आप जब बहुत थक जाते हो ना, एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर आपको लगता है कि यार नहीं दिमाग चल रहा या अब ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्विट मत करना. क्योंकि आपको पता है आपने ये क्यों शुरू करा था. आपने कोई चीज़ शुरू करी, आपने सोची कि मैं ये अपनी लाइफ में करूँगी, है ना, या करूँगा, तो आपको लगता है मैं करूँगा, है ना. तो फिर आप, अगर आप उसके बीच में जब एक ऐसा सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे आप सोचते हो कि यार नहीं, अब नहीं हो सकता, तो आपको क्विट नहीं करना है. मोस्टली हम क्विट कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आगे इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्यों है. तो मैं आपको बताती हूँ, जब आपको ये चीज़ लगती है ना कि यार छोड़, नहीं हो पाएगा, आपको ना एक पॉज ले लेना है, एक रेस्ट लेना है, एक अपने आप को उससे थोड़ा सा दूर कर लेना है कि आप थोड़ा टाइम किसी और चीज़ पे मतलब लगा सकते हो, आप कुछ और कर सकते हो. अब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में, कईयों के लिए छोटी चीज़ें होती हैं. कोई होमवर्क कर रहा होता है तो उसे लगता है कि यार अभी दिमाग नहीं चल रहा, तो क्यों ना रेस्ट ले लें और अपना कुछ और काम कर लें, टीवी देख लें या कुछ मस्ती कर लें, कुछ भी, है ना. पर हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे गोल्स और बड़े होते जाते हैं. ठीक है, छोटे होते तो क्या था कि होमवर्क करना है, कार्टून देख लेते हैं, जब कार्टून से हो जाएगा तो फिर वापस होमवर्क कर लेंगे. अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें लगता है कि अब हमें जॉब करनी है, तो आपको लगता है कभी कभी यार मेरा मन नहीं है जाने का, या आपको सच में ऐसा फील होता है कि नहीं हो सकता आज, मतलब बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं, नहीं हो पाएगा, तो आप डे ऑफ ले लेते हो, आप घर पे आराम कर लेते हो, आपको लगता है कल से कर लेंगे यार, छोड़ अभी, ऐसी चीज़ें. पर कई बार इससे भी ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको लगता है नहीं यार, मुझे ना जॉब क्विट कर देनी चाहिए, मैं ना कुछ और करना चाहती हूँ, या अपना लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे ये नहीं करना है. तो पर मैं आगे बढ़ूंगी तो मुझे उसके लिए बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, तो आप इतनी सारी कन्फ्यूजन में ना आप खुद फंस जाते हो. फिर आपको लगता है कि क्या करना है यार, फिर आपको लगता है छोड़ यार, जो ये है ना करंटली, इसको गिव अप ही कर देते हैं. तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, आपको इस पॉइंट पे गिव अप नहीं करना है. बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि छोड़ो, तो आपको इसको नहीं छोड़ना है. आपको एक रेस्ट ले लेना है कि आपको क्या है, उसको थोड़ा टाइम उस चीज़ से दूर हो जाना है, डिस्कनेक्ट कर लेना है, एंड देन बैक टू योर वर्क, बैक टू योर गोल्स.
अब मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ें आपको कैसे करनी है। मुझे पता है ये फीलिंग सबको आई हुई है और सबने ये चीज़ फील करी हुई है। अगर आपने ये फील करी है और आपको लगता है कि आपको लाइफ में थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, डू सब्सक्राइब। गाइस, सबसे पहले लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन टायर्डनेस एंड डिफीट। जब आप मेहनत करते रहते हो ना, तो ऑब्वियसली आपको एक टाइम आता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो। तो टायर्ड जब आप होते हो ना, उसको ना समझना कि आप एफर्ट्स कर रहे हो, इसीलिए आप थक गए हो। अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं फेलियर। अगर आपको लाइफ में आपको लगता है कि यार मैं अब इस पॉइंट पे थक रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आप थक रहे हो। लेकिन मान लो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर कर कुछ भी नहीं रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? फेलियर। बस वो तो फिर खाली पकाऊ चीज़ें हो गई ना, बिकॉज यू जस्ट थिंकिंग यू जस्ट वांट दिस और दैट, बट आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हो। और दूसरा क्या होता है ना, आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो काम करते करते, ठीक है, फिर आपको ऑब्वियसली ब्रेक चाहिए। लेकिन अगर आप वो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, तो आप उसको अबिलिटी से कंपेयर मत करो। आपको लगता है कि यार आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अब बहुत थक गए और आपको लगता है यार अब नहीं हो पाएगा लाइफ में ना, अब बहुत हो गया है। लेकिन वो बहुत इसीलिए हुआ है क्योंकि आप थक गए हो, आप बहुत काम कर रहे हो। उसको ये फिर आप अपनी एबिलिटी से आपको ये लगता है कि यार अभी तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, ये तो नहीं हुआ। अपने आप में नेगेटिविटी लाते रहते हो, अपने आप को अपने थॉट से लड़ते रहते हो कि यार अभी तक तो हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ। आप अपनी एबिलिटी से उसको कंफ्यूज कर देते हो। आपको लगता है अभी तक तो जितना मैंने मेहनत करी अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, मतलब मेरे में वो क्या वो एबिलिटी नहीं है करने के लिए? देयर यू गो रॉन्ग। आप ना अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते हो, विच इज़ वेरी गुड। किसी और से कंपेयर वैसे भी नहीं करना चाहिए, अपने आप को ही। तो मैं कंपटीशन हो अपने आप से ही, बट इट हैज़ टू बी हेल्दी कंपटीशन। अपने आप को अपनी एबिलिटी पे शक मत करो। आपको लगता है आपने कोई चीज़ सोची कि यार ये करनी है लाइफ में, और उस पर आप मेहनत करनी शुरू करते हो। लेकिन एक टाइम पे आपको लगता है यार मैं थक गया, क्योंकि उस पर मेहनत करोगे तो थकोगे ही ना, काम करोगे तो थकोगे ऑब्वियस है। पर उससे हटो मत, अपने गोल से मत हटो। आपने कोई चीज़ शुरू करने से पहले सोची होगी ना कि मुझे वो करनी है यार, मुझे बिलियनर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये हर चीज़ हासिल करनी है ना। तो आपने वो चीज़ सोची क्योंकि आपको लगता है आप इतना, आप में इतनी एबिलिटी है, आप इतने केपेबल हो कि आप वो चीज़ कर सकते हो। तो अब वो आपने वो चीज़ करनी शुरू करी। ऑब्वियसली बीच में ऐसा टाइम जरूर आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैं गिव अप कर रहा हूँ, पर आपको गिव अप ही नहीं करना है ना, यही मेन पॉइंट है। आपको रेस्ट ले लेना है, आपको ना रेस्ट करना है, आपको थोड़े टाइम उससे ना डिस्कनेक्ट हो जाना है। अब क्या है, ये है बड़े बड़े काम है ना, और हर इंसान को अपने काम बड़े ही लगते हैं। जैसे अपना रोना बड़ा लगता है ना, वैसे हर इंसान को जो लगता है कि उनका वो गोल है, उनको वो बड़ा ही लगता है। अब किसी नॉर्मल अब इंसान है, ठीक है, अब वो जॉब करता है, उसको लगता है कि 9 से 5 उठ के, तो उसको लगता है कि दैट्स द गोल, कि मुझे उठ के काम करना है, हर महीने पैसे आएंगे, उसके लिए वो गोल है, ठीक है। तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। अब आपको लगता है अब आप बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, अभी बहुत टाइम लग रहा है, तो आपके लिए वो बड़ा गोल है ना, आपको लगता है कि ये मेरा गोल है। तो सबके लिए उनके गोल बड़े ही हैं, पर आप अपनी ही बात करोगे ऑब्वियसली। तो जब आप काम कर रहे होते हो, आपको डिस्कनेक्ट करना है। आपको कुछ चीज़, आप हॉलीडेज पे चले जाओ, आपको लगता है कि अभी ये काम नहीं हो पा रहा, कुछ दिन उससे अलग हो जाओ, कुछ और करो, कुछ वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। बहुत तरीके की थेरेपी होती हैं, और आपके अपने अपने शौक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो उस टाइम पे। पर ये मत सोचो कि वो जो चीज़ आपने शुरू करी थी ना, आपको क्विट करनी है। आप सोचो कि आप हाफ वे पहुंच गए हो, और मोस्टली ऐसा ही होता है, जब आप हाफ वे पहुंच जाते हो ना, आप आधे रास्ते पे पहुंच जाते हो, तो आपको लगता है यार अब मैं क्विट कर देना है यार, अब नहीं हो पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप ही तुम्हारी लास्ट स्टेप होता है, उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाता है जो तुम्हें चाहिए होता है। तुम वहां पे आके सोचते हो नहीं हो पाएगा यार, और क्विट कर देते हो। एक स्टेप था जहां पे तुमने इतनी मेहनत करी, एक और स्टेप सही, क्या हो जाएगा, थोड़ा और एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा इमोशनली ड्रेन, मेंटली फिजिकली ड्रेन हो जाओगे, अच्छे से एग्जॉस्ट हो जाओगे कि अब भाई नहीं हो सकता। पर अगर आप फोकस रहोगे तो आपका काम क्यों नहीं होगा? बट पॉइंट सारा यही है, क्विट करने का मत सोचो, रेस्ट लो और अपने आप को डिस्कनेक्ट करो, पॉज लो अपनी ज़िंदगी से। यार ठीक है यार, पड़ी है ज़िंदगी, अच्छी चीज़ें करने के लिए ना बहुत बड़ी ज़िंदगी है, ठीक है। अच्छी चीज़ें करने के लिए थोड़ी छोटी ज़िंदगी लगती है, क्योंकि जब आप खुश होते हो, हर चीज़ बहुत सब मिल रही होती है, तो फिर ज़िंदगी छोटी लगने लग जाती है। लेकिन आप सोचो अगर आप अपनी लाइफ में फेल हो गए किसी चीज़ में, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, अच्छे से जीनी है ना, या वही कुछ जो ज़रूरतें हैं वही थोड़ी बहुत वो पूरी करनी है। हर इंसान वो चाहता है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है और वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल साधारण सी ज़िंदगी जीनी है, तो ठीक है उतना ही करो जिससे रोटी पानी चल रही है, और फिर बड़े बड़े ख्वाब देखने छोड़ दो, और वो कोई चाहता नहीं है। तो आपको यही करना है, रेस्ट लो, बैक टू वर्क, वापस उतने एफर्ट्स डालो, डबल एफर्ट्स लगाओ,
और अपना काम को पूरा करके उसे अचीव करो, पर क्विट कभी मत करो। गाइस, सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज़ प्रोडक्टिव। आप सोचोगे अब रेस्ट करने से क्या प्रोडक्टिव हो सकता है, या क्या कुछ काम तो कुछ कर नहीं रहे तो प्रोडक्टिव क्या होगा इसमें। लेट मी टेल यू, हमें क्या होता है ना कि हम इतना काम कर रहे होते हैं, जब हम इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग इतना चल रहा होता है, एक टाइम पे ऐसा टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि नहीं हो पा रहा, आप थक जाते हो, आपका दिमाग खाली होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब आप चाय डाल रहे हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली किसी पैन से चाय डाल रहे हो, अगर वो पैन खाली है तो चाय किस में डालोगे, चाय तो है ही नहीं ना, तो क्या पियोगे। वैसे ही आप खाली पैन से चीज़ें नहीं डाल सकते, और वैसे ही उसी तरह जब हमारा दिमाग नहीं चल रहा तो हम उस दिमाग, जो खाली दिमाग हुआ पड़ा है, उसको यूज़ कैसे करोगे जब उसमें कुछ है ही नहीं, इतना वो यूज़ हो चुका है, वो खालियों से क्या यूज़ करोगे। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आप इतना सारा दिमाग लगाने लग जाते हो, इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। एक ऐसा टाइम आता है ना, फिर आप सोचते हैं अरे यार अब नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना उस टाइम को आने ही मत दो, इतना अपने आप को पुश ही मत करो जहाँ पे आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नहीं, जहाँ पे आपको लगता है ना कि यार अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करो, अपने आप को रिलैक्स करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम नॉर्मल बैठे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो हम ऑब्वियसली कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, है ना, वो कुछ कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन हम बहुत फ्री होते हैं माइंड से अपने, कि हमें पता है कि अभी कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करते हैं। तो जब हम रिलैक्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ पे इतना फोकस करते रहते हैं तो हमारा दिमाग नहीं चलता। कभी कभी होता है ना कि फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हम सोचते रहते हैं कि यार ये मैंने टॉप पहनी है, इसके साथ ये जीन्स पहनी है, कलर तो मैच नहीं हो रहा, क्या पहने, वो पहने, ये पहने। कन्फ्यूजन में आके मोस्टली लड़कियां क्या करती हैं, अपना सामान फेंक देती है, यार नहीं यार मैं नहीं जा रही, प्लान कैंसिल कर देती हैं। और मैं लोगों के क्या बताऊँ, मैं तो खुद ऐसी हरकतें करी हुई हैं जहाँ पे मुझे होता था कि मुझे घूमने जाना है, मुझे कपड़े नहीं मिल रहे, इतने कपड़े, पर मुझे होता था कपड़े ही नहीं है। और वही वही अब मैं बात इससे रिलेट करूँ, इतना अच्छा दिमाग है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना फोकस्ड हूँ, ये वो है ना सब कुछ, लेकिन इतना ज़्यादा दिमाग चला रही हूँ कि कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है। ऐसा सबके साथ होता है। और मैं इतने कपड़े हैं उसके बीच में कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे ये जीन्स पहनी, मुझे ये टॉप पहननी है, एक टॉप के नीचे जीन्स बदली जा रही हूँ, ये नहीं कि टॉप बदल दूँ, उस पर ही अपने आप से लड़ी जा रही हूँ कि नहीं यार क्यों नहीं मिल रहा, ये वो, हार के प्लान कैंसिल कर दिया मैंने। दूसरे आप पे बात डाल रही हूँ, लेकिन मेरी खुद की बात है, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कि मुझे जाना ही नहीं है। इमेजिन कितना डम है ये चीज़। इतने कपड़े होने के बावजूद भी मैं सोच रही हूँ कि मुझे यही पहनना है, पर इसके नीचे मुझे कुछ पहनने के लिए नहीं मिल रहा है। इससे बेकार चीज़ क्या हो सकती है। वैसे ही जब हम इतना दिमाग यूज़ कर लेते हैं अपना, कि लगातार काम करते जा रहे आपको लगेगा ये तो बहुत ही मतलब मैच नहीं हो रही ना ये चीज़। पर ये छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग अगर सोचते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है। अब ये मेरा है, अब मैं इसको अपने आप से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, मुझे घूमना अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं अपना बेस्ट पहनूँ, और मुझे कुछ कपड़े नहीं मिलेगा तो मैं प्लान ही कैंसिल कर दिया। वैसे ही आप सोचते हो कि मुझे कोई काम करना है, अब मुझे इसमें ये वाला पॉइंट है, इसमें ये ऐड करना है, अगर कोई डेकोरेट कर रही है कोई चीज़ तो उसमें ये लगाना है, इसके साथ ये चीज़ मैच नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि हट यार नहीं करना, होता है ना ऐसा। तो इसलिए बोलते हैं रेस्ट करो, और रेस्ट करोगे तो अपने आप चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा आने लगेंगी। जितना उस पर लड़ते जाओगे, कुछ ना कुछ करते जाओगे, उतना ही क्योस होता जाएगा, और इतना ही आप ड्रेन होते जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे बस की कुछ नहीं है। एक पॉइंट ऐसा आता है। तो इसीलिए आपको रेस्ट करना है, और फालतू दिमाग नहीं लगाना है। बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद फिर से काम पे लग जाओ। अच्छा, मुझे एक और एग्जाम्पल तुम्हें अच्छा से देती हूँ। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, मान लो कि कोई मशीन वाला काम है, तो आप क्या वो काम करते हो तो क्या वो मशीन 24 घंटे चलती रहती है? नहीं चलती ना। एक टाइम ऐसा आता है कि हमें होता है कि बहुत मशीन चल गई, अब थोड़ा इसको बंद कर देते हैं, बाद में फिर से काम करेंगे। हम मशीन को रेस्ट करने देते हैं ना, ताकि हमें पता है उसको फिर से चलानी है। यार अब वैसे ही, अब तुम मान लो कि तुमने फ़ैन चलाया, ठीक है, अब तुम फ़ैन को सारा टाइम नहीं चला सकते, क्योंकि तुम्हें पता है वो गर्म हो जाएगा। तुम्हें पता है कि उसको थोड़ी रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि अगली बार फिर से चलाना है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, तो तुम उसे बंद कर देते हो। एसी चलाते हो, बहुत टाइम तक नहीं चलता रहता है, रेस्ट दे देते हो, क्योंकि गर्म हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। वैसे ही नेचर क्या देख लो, अब तुम्हें पता है नेचर रेस्ट देखो। अब जो पेड़ हैं उसमें लीव्स आती हैं, है ना, तो वो अपने जो उनके जो मौसम है, विंटर्स आते हैं, स्प्रिंग आता है, फिर समर्स आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो लीव्स हैं वो शेड होनी शुरू हो जाती हैं।
और एनिमल्स हैं, एनिमल्स देखो इतने टाइम तक उठे रहते हैं, फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं पोलर बेयर्स, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऐसे ही चलती हैं। हमें बहुत चीज़ों में रेस्ट देना पड़ता है, अपने आप को भी रेस्ट देना पड़ता है, ताकि रेस्ट दोगे हमारी जो बॉडी, जो मशीन है, जब वो बंद होगी उसको रेस्ट मिलेगा, ताकि उसे फिर से चला पाओ और फिर से अपना दिमाग लगा पाओ, ताकि तुम्हें जो भी अपना काम करना है तुम अच्छे से कर लो। अच्छा, लेट मी टेल यू सम साइंस विच यू नीड टू नो। तुम्हें जहाँ पे ये देख के पता लग जाएगा कि हाँ मुझे अब रेस्ट की ज़रूरत है पर मुझे क्विट नहीं करना है। तो पहला साइन क्या होता है ना, कि हमें सबसे पहले ये फीलिंग आने लग जाती है कि भाई कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने देख लिए हैं, कि लेट्स जस्ट गिव अप, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ और ट्राई करते हैं। जब ये वाली फीलिंग आ गई ना, समझ जाओ तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। क्विट नहीं करना, क्विट मत करना बस, ठीक है। सेकंड क्या होता है, हमें इमोशनली हमें ऐसा लगता है कि यार ये हमारे साथ ही क्यों होता है यार, नहीं यार, मतलब इतना दिमाग ख़राब तो नहीं होता ना, क्योंकि रेस्ट है, मतलब रेस्ट अगर कर भी लेंगे तब भी दिमाग नहीं चल रहा, और वो तो तुम थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अपने आप को हौसला देने लग जाते हो, तुम्हें लगता है बहुत रेस्ट कर लिया, बहुत कर लिया, अब वापस काम करना शुरू करना है। हालांकि इतना रेस्ट तुमने लिया ही नहीं होता, तुम जितना उसको रिकवर कर पाओ और वापस शुरू कर पाओ। तो अगर ये वाले ऐसे साइंस है ना, तुम्हें देख के लगता है कि यार ये हो रहा है मेरे साथ, तो बस समझ जाना तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें उसको क्विट नहीं करना है, ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि यार जो इंस्पिरेशन है वो नहीं आ रही अब काम करने की, अब तुम्हें लगता है कि यार अब ना मन नहीं कर रहा है ये काम करने का, बहुत इस पे मेहनत कर ली, बहुत काम कर लिया, अब ना कुछ और ही कर लेते हैं। मुझे तो लग रहा था कि शायद ना ऐसे ही था, एकदम से जो आ जाता है ना मन में कि यार ये कर लेते हैं, और फिर तुम्हें लगता है कि नहीं यार अब मन नहीं है। नहीं, वो मन में आया, क्यों आया? क्योंकि तुम वो चीज़ चाहते हो, वो तुम्हारी सबकॉन्शियस दिमाग में है पीछे कि यार ये करना है। बैक ऑफ द हेड होती है ना कुछ चीज़ें जो लगता है कि यार ये करनी है, फिर लगता है चल छोड़। वो क्यों है? क्योंकि उसका कुछ पर्पस है, तुम्हें वो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें आ रही हैं, वो ऐसे ही नहीं आ रही है, तुम उसे चाहते हो इसलिए आ रही हैं। जहाँ पे तुम्हें मेहनत करनी है, काम करना है, कुछ अचीव करना है, वो चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। नहीं ना, सबको पता होता है वो कितना केपेबल है। अगर मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे तो रोल्स रॉयस की खरीदनी है, जी वैगन खरीदनी है, फरारी खरीदनी है, तो ये सिर्फ मेरे मन में ऐसे ही नहीं आया है कि यार मुझे सच में खरीदनी है, क्योंकि मैं उतनी केपेबल हूँ, मैं उतना काम करूँगी और मैं वो लेके ही छोड़ूंगी। कई लोग क्या होते हैं, कई लोगों को होता है कि यार इसमें कुछ बेइज्जती नहीं है किसी के लिए कि बस हाँ इतना सा ही चाहिए, नहीं, कई लोग उतनी चीज़ों में लेके खुश हैं। वो लोग, मुझे ज़्यादा चाहिए, मेरे को, मैं उस पर इतनी मेहनत करूंगी। किसी को कम चाहिए, किसी को लगता है कि यार 9 से 5 में नौकरी हो रही है, क्यों ना 10,000 आ रहे हैं, 2,000 यहाँ ग्रोसरी भी लग रहे हैं, मतलब 4,000 सेव हो रहे हैं, 2,000 खर्च हो रहे हैं, बस खुश हैं कई लोग। पर इसमें कुछ मैं गलत नहीं बोलना चाह रही, कई लोगों को पता होता है कि वो कितना केपेबल हैं, कईयों को लगता है कि हमें इतना ही बहुत है। अब मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत चाहिए, क्योंकि अब मुझे बहुत चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि वो मेरे दिमाग में आया और मुझे पता है वो मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं करूँगी और मैं उसमें मेहनत करूँगी, इसलिए मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब जहाँ पे ऐसा लगता है ना कि यार नहीं हो रहा यार, मुझे लग रहा है शायद ऐसे ही आया था मेरे दिमाग में, ऐसे ही कुछ नहीं आता। हर चीज़ ना, हर चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है ना, उसका कुछ मीनिंग, कोई पर्पस होता है, कोई मतलब होता है। हमें कोई चीज़ मिलती है ऐसे ही नहीं मिल जाती। सब जैसे होता है ना, कहते हैं सब लिखा हुआ है, जो चीज़ मिलनी है वो मिलनी है। नहीं, जहाँ पे काम करोगे तभी मिलेगी, ऐसे ही नहीं मिलती रहेगी कुछ चीज़ें। बट अगर ये दिमाग में ऐसी चीज़ें आ रही है ना, नहीं हो पाएगा। तो सोच लेना कि क्यों आया था मन में, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मेहनत करनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो साइंस होते हैं ना, जब तुम्हें आते हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे वीडियो बनानी बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिमाग में कई बार नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगी, मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँगी। मैं सोचूंगी थोड़ा टाइम रुक जाती हूँ, थोड़ा घूमती हूँ, कुछ और काम करती हूँ, फिर वापस बैक टू दिस कि दोबारा वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें अच्छी हूँ। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे लगता है मैं अच्छी हूँ, तो मैं एक चीज़ कर रही हूँ। ऐसे ही सबको ये चीज़ें पता होती है कि वो किस चीज़ में क्या अच्छा है। और जब तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हें नीचे खींच रही है, तुम्हें अपने गोल से भटका रही है, या सोच रही है कि नहीं हो पाएगा, रेस्ट ले लो, पॉज कर लो, और फिर तुम्हें दोबारा उस चीज़ को करने लग जाओगे, तो तुम्हें यूल फील बेटर और मोटिवेटेड लगोगे। और जो मोटिवेशन आएगी कि यार नहीं अब तो करना ही करना है, बहुत रेस्ट ले ली। तो ऐसे जब साइन आने लगते हैं ना, समझ जाना कि अब ना थोड़ा रेस्ट करने का टाइम आ गया, क्विट नहीं करना है। अच्छा, अब सब बोलते हैं कि यार रेस्ट तो कर लेंगे, फिर ना गिल्ट आ जाता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें रेस्ट तो करना है पर गिल्ट फ्री करना है। उसमें कोई गिल्ट नहीं लेके आना कि यार शिट यार हमने इतना टाइम ना वेस्ट कर दिया रेस्ट करने पे, इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। दिमाग नहीं चल रहा है, आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। रेस्ट नहीं करोगे तो जो पहले वाली भी कुछ चीज़ें करी हैं वो भी ख़राब हो सकती थी। तो आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्या होता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे मन में कि यार क्यों ना थोड़ा बाहर घूमने चले जाएं, है ना, नेचर एंजॉय करते हैं,
ऐसे ट्रीज देखेंगे, स्काई देखेंगे, पानी देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें एकदम होता है ना, फ्रेश फील होने लग जाता है। हम उसमें मतलब इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें लगता है कि वाह यार कितना सूदिंग है, कितना काम है। तो आपके अंदर वो चीज़ें जाने लगती हैं, आप काम फील करने लग जाते हो। आपको लगता है कि हाँ यार यही तो चाहिए था मुझे, अब मुझे ये मिल गया ना, मैं देख अच्छे से कितना आराम से जाके बैठ के काम करूँगी। ये कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको लगता है कि आपको कोई हॉबीज़ करनी है, आपको खेलने जाना है, आपको आर्ट करना है, सबको कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। पर कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कुछ करना अच्छा नहीं लगता, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट रेस्ट, यू जस्ट हैव टू रेस्ट। स्क्रोल करना है, स्क्रोल करो। कुछ इंस्टा चलाना है, स्नैप चलानी है, वीडियोस देखनी है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, वो भी थेरेपी है। क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपको वापस काम पे जाना है, वापस काम करना है। चिल करो, रिलैक्स करो। आपको लगता है कि आपको पार्टी करनी है, पार्टी करो, पर मत भूलना कि आपको वापस काम पे भी आना है। पर उससे आपको ऐसे गिल्ट नहीं लेके आना है कि यार मैंने पार्टी कर ली, शिट मैं यार बाहर पार्क में चला गया और मैं तो एकदम ऐसे घूम रहा था, ऐसे मतलब ट्रीज देख रहा था, वो ऐसे पिजन्स, ये सारे कबूतर देख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, टाइम वेस्ट कर लिया। नहीं, कर रहे हो ना कोई चीज़ तो गिल्ट फ्री करो। खाना खाते हो, आपको लगता है कि आप जिम जाते हो रोज, आपने आज बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली, जंक फूड खा लिया, आपको लगता है शिट यार मैंने क्यों कर लिया ना। चिल करो यार, रिलैक्स करो। खा लिया, जब खा रहे थे कितना एंजॉय कर रहे थे, अब जब बाहर घूम रहे हो कितना एंजॉय कर रहे हो। गिल्ट फ्री करो। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, किसको जाके जवाब देना है। खुद काम कर रहे हो ना, खुद ही को ही जवाब दो। इतने स्ट्रांग हो कि खुद को जवाब दो, हाँ यार मैंने टाइम ले लिया, मुझे रेस्ट बहुत ज़रूरी था, अगर मैं रेस्ट नहीं करती तो मैं अब वापस काम नहीं कर पाती। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गिल्ट मत लेके आओ। गिल्ट लेके आओगे, अगली बार ये सोचोगे नहीं यार पिछली बार ना बहुत ज़्यादा घूम लिया था, इस बार ध्यान रखना है। हाँ, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर जहाँ आपको रेस्ट की ज़रूरत है, जहाँ आपको आपके दिमाग को कामनेस की ज़रूरत है, उसमें तो टाइम लोगे ना, उसमें तो इंजॉय करोगे ना। और जब इंजॉय करते हो तो ऐसे मत सोचो यार ये क्या हो गया, चॉकलेट ज़्यादा खा ली, कैलोरीज बढ़ गई, ये वो। जो कर रहे हो करो, मेहनत कर रहे हो मेहनत करो, इंजॉय कर रहे हो इंजॉय करो, अपना 100% दोनों साइड दो। गिल्ट मत लेके आओ। लास्टली, व्हेन यू रिटर्न यू कम बैक स्ट्रोंगर। अब मान लो कि आपने कितना रेस्ट ले लिया, अब आप ठीक है, जो भी आप इतना थक गए थे, आप ड्रेन्ड हो गए थे, एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, नाउ यूर बैक। रेस्ट आपने ले लिया है, आप हो गिल्ट फ्री, क्योंकि आपका दिमाग है बहुत ज़्यादा शांत, आपने अच्छा सा रेस्ट कर लिया है, और आप आपके मन में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है। अब आप जो भी काम करोगे, आप जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप जो अच्छा सोचोगे, आपको लगेगा मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट करनी है, वो चीज़ें करने लग जाओगे। आप बहुत क्लियर हो जाओगे अपने दिमाग से। अब सोचो यार, यूर अलाउड टू रीस्टार्ट, है ना। आपको अगर बीच में पॉज चाहिए, आप पॉज ले सकते हो। अब आप दोबारा, आपने देखे होंगे कितने सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, अब वो कितना बीच में, ऐसा नहीं है कि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं वो लगातार करके एकदम हाइट्स पे पहुंच गए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत फेलियर्स भी देखे हैं। अगर आपकी लाइफ में इसके बीच में फेलियर्स भी आ जाते हैं, इट्स टोटली फाइन। आई मीन, कितने लोग फेल हो के इतने सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आप नहीं फेल होते हो और बिल्कुल नॉर्मल चले जाते हो आगे, आपको जो चाहिए होता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये ऐसा हो रहा है तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको फेल होना ही पड़ेगा। पर जब तक आप बहुत सारे स्ट्रगल्स नहीं देख लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं पता लगता ना। तो आपको ऐसा होता है कि यार हर चीज़ आपको आसानी से मिल गई। जब आपको कुछ वो आपके हाथ से जो चीज़ छूट जाएगी ना, आपको ना बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, क्योंकि आपने कामयाबी ना लगातार देख ली। जब आपने फेलियर्स नहीं ना देखे होते तो आपको लगा होता है कि यार अब आपने कोई फेलियर देख लिया तो आपको लगता है कि यार शिट यार, मेरी तो ज़िंदगी एकदम, मेरी जो लाइफ है शैटर्ड हो गई, अब तो कुछ भी नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। नहीं, तो अपने फेलियर्स भी देख लिए होते हैं इसके बीच में, आपको पता होता है कि हाँ अब मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, क्योंकि इससे ज़्यादा फेलियर्स मैंने देख लिए हैं, तो लाइक व्हाट इज़ दिस, है ना, मैं तो बहुत कुछ और भी काम कर सकता हूँ। लेकिन बात सारी यही है कि आपको ये नहीं है कि आपको फेलियर लाना ही लाना है, अगर नहीं आएगा तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन आप जब वापस आते हो ना, तो जब आपने वो पॉज लिया होता है तो आपको पता है कि यार आगे जाके मेरा अगर दिमाग खराब होता है कि फॉर इंस्टेंस, या आपको लगता है कि यार काम नहीं हो रहा, क्यों ना थोड़ा ब्रेक ले लूँ, तो आपको पता है ब्रेक लोगे तो आप जब वापस आओगे तो आप बहुत क्लियर होगे अपने दिमाग से, आपको पता होगा आपको क्या चाहिए। तो अगर सेकंड टाइम आपको लगेगा कि यार मैं वापस से थक गया हूँ क्योंकि मुझे अब ये काम नहीं हो रहा है, तो आप वापस ब्रेक ले सकते हो। और आपको पता है कि ब्रेक लेने के बाद
आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा एकदम होता है ना, क्लियर हो जाता है, आपको जो चाहिए होता है वो करने लग जाते हो, तो ध्यान और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, मोटिवेशन आप में इतनी आ जाती है क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत ब्रेक ले लिया, अब क्यों ना डबल मेहनत करें। तो ऐसा ही होता है। तो कुल मिला के ये सारे स्टेप्स हैं, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो, आपको पता है कि ये साइंस हैं, आपको तो ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लिया तो गिल्ट नहीं महसूस करना है, जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेते हो और आपको पता है कि ऐसे ही काम चलेगा, तो आपको पता है कि क्विट तो करना ही नहीं है ना। तो जब ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, अपने दिमाग में हर चीज़ रखोगे, मजाल है कि आप कभी क्विट करने का सोचोगे भी। और सोचने के अगर आता भी है मन में, हमेशा सोचना क्यों शुरू करा था, क्या मुझे और क्या हमने मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है या मुझे कुछ अलग लाइफ जीनी है ना। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे इसको प्रोसेस करना है, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे स्टेजेस ज़रूर आते हैं। जो मम्मियाँ होती, जो हाउस जो घर संभालती हैं, जो पापा होते हैं जो बाहर काम करते हैं, जो मम्मियाँ भी होती हैं वो भी थक जाती हैं कि यार अब नहीं हो सकता। पापा जो बाहर काम करते हैं वो भी उनको लगता है कि यार बहुत काम कर लिया अब नहीं हो सकता। बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं, अब तुम्हें तो लग रहा होगा कि अरे होमवर्क क्या है तो कोई भी कर ले, पर उनके लिए तो वो चीज़ बड़ी है ना। अब होमवर्क कर रहे उन्हें लगता है यार अब नहीं हो सकता। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस चल ही रहे होते हैं जिससे उनके दिमाग में आता है कि यार अब नहीं हो सकता। ब्रेक लो और वापस उसमें आ जाओ, यू विल फील गुड, यू विल फील मोटिवेटेड, और जिंदगी और बेटर हो जाती है और क्लियर हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट ह्यूमन। अगर थकावट फील होती है, इफ यू आर टायर्ड, रेस्ट एंड गेट बैक टू इट, और डबल मोटिवेशन के साथ आना, ठीक है। और अपना जो भी सोचा है वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नहीं सोचा, कुछ सोचा था इसलिए क्योंकि कुछ करना था, और कुछ करना है तो करो, बस क्विट मत करना कभी भी, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू रियली डिड, यू नो वॉट यू हैव टू डू, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें ऐसा क्या पॉइंट लगा कि यार मुझे तो अब बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।